गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज आपको मीनिंग, स्कोप और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली द एफिशिएंसी, द हम इम्प्लीमेंटेशन, हम इसमें प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेके। ठीक है, इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, हम पब्लिक अफेयर्स को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब इसका स्कोप क्या है। स्कोप इसका सबसे पहले इसका स्कोप आता है पॉलिसी फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। हम पॉलिसीज बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक लॉ है, ये पॉलिसी फ्रेमिंग में आता है और इसको फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, फिर हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी में हम डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं पब्लिक को, जो उस कंट्री की पब्लिक है। जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, रोड की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें हम लोग हम रेगुलेशन भी करते हैं। रेगुलेशंस में हम जो डिफरेंट हम लॉज हमने बनाए हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लॉज की हम लोग रेगुलेशन करते हैं और इनको इन्फोर्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम वेलफेयर प्रोग्राम्स कैरी आउट करते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैरी आउट करते हैं, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, देन डिफरेंट अदर रोड का नेटवर्क को डेवलप किया जाता है। तो इसकी तो ये आ गया इसका स्कोप। तो स्कोप में बहुत इसका स्कोप जो है वो वाइडर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब आते हैं हम सिग्निफिकेंस के ऊपर। सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हम एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अफेयर्स में हम ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी को हम इंश्योर कर सकते हैं। हम लोग पब्लिक सर्विस डिलीवरी को हम एफिशिएंट बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम रोड की कनेक्टिविटी हम एनहांस कर सकते हैं, रूरल एरियाज में रोड कनेक्टिविटी दे सकते हैं, वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट एरियाज में, अनकवर्ड एरियाज में हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये था स्कोप एंड सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट इज विल्सन विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब विल्सन ने क्या कहा। विल्सन इज बेसिकली द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस। विल्सन ने कहा पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इंडिपेंडेंट। Politics should not interfere in the bureaucracy, in the public administration. तो ये किसका कहना था? वुड्रो विल्सन का ये कहना था। अब द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली ऐसे इन्होंने विल्सन ने लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इन्होंने कहा कि पब्लिक इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स की नो इंटरफेरेंस होनी चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच के लिए बोला, एम्फेसिस किया। इसमें हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैरी आउट करने चाहिए और साइंटिफिकली हमें मैनेजमेंट करनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक अफेयर्स की। हमें साइंटिफिकली उसको मैनेज करना चाहिए। ठीक है, और इसमें हमने इस पे बात की, जैसे साइंटिफिक में डेटा एनालिसिस जो है वो साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। वो डेटा एनालिसिस को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको यूज करके डिसीजन मेकिंग में उसको कैरी आउट कर सकता है। तो दिस इज scientific approach. Then public administration dichotomy. Public administration dichotomy is different. Politics should be different from the public administration. That is called public administration bureaucracy. Then second is comparative administration. Comparative administration means different public administration models को implement करना चाहिए और उनका comparison करना चाहिए और कौन सा efficient है, कौन सा more efficient है, जो ज़्यादा effective
इनिशिएटिव है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए पब्लिक गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में. सो दिस वाज विल्सन विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज evolution of the public administration and its present state. Next is evolution of the public administration and its present status. Now evolution इसके different phases में इसको divide किया हुआ है. सबसे पहले phase आता है classical era. classical era में हम लोग इसमें focus किया जाता है efficiency के ऊपर. हिरार्की होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना. लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट. डिफरेंट हिरार्की होनी चाहिए. डिफरेंट उसमें जो कैटेगरीज उसमें होनी चाहिए. ठीक है. सो दिस कम्स अंडर क्लासिकल एरा. देन नेक्स्ट एरा इज बिहेवियरल एरा. बिहेवियरल एरा में क्या किया गया? बिहेवियरल एरा में फोकस था ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर. हमने रिलेशंस के ऊपर फोकस करना है, रिलेशन को इम्प्रूव करना है. एंड सेकंड इज मोटिवेशन के ऊपर. जैसे मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी है तो मोटिवेशन के ऊपर फोकस करना है. जैसे मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी है जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ नीड्स हैं ह्यूमन की. देन फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन कम्स primary needs, then comes other physiological needs, then comes self-esteem needs, then self-actualization. So जो different needs जो थी, इन needs को ध्यान में रख के हमने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक की वेलफेयर के लिए पब्लिक की नीड्स को फुलफिल आउट करना है. दिस इज सेकेंड एरा. देन थर्ड कम्स इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस किया गया वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर. पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई फॉर द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. दैट इज कम्स अंडर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. देन फोर्थ इज न्यू चॉइस, पब्लिक चॉइस एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. पब्लिक चॉइस एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में फोकस किया गया मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज फ्रेम आउट की गई और प्राइवेटाइजेशन ओरिएंटेड जो है वो रिफॉर्म्स किए गए. प्राइवेट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स किए, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज को आउटसोर्स करना किया गया ताकि एफिशिएंसी को, अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए, एनहांस किया जाए. मींस गवर्नमेंट जो है वो सर्विसेज को हमने आउटसोर्स किया. गवर्नमेंट सर्विसेज पे को आउटसोर्सिंग पे फोकस किया गया और मार्केट ड्रिवन पे फोकस किया गया और प्राइवेटाइजेशन ओरिएंटेड जो है वो रिफॉर्म्स किए गए. देन लास्ट फेज जो है वो है डिजिटल एंड गवर्नेंस एंड डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन. गवर्नेंस एंड डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस किया गया. फॉर एग्जांपल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. उसमें इसमें आईटी एनेबल्ड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है वो फोकस शिफ्ट हो गया ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए, अकाउंटेबिलिटी आ जाए. ई गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया गया. फॉर एग्जांपल आधार लिंक्ड सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है इंडिया में. दैट कम्स अंडर गवर्नेंस एंड डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. अब सिग्निफिकेंस क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका डिसिप्लिन का? प्रेजेंट स्टेटस में हम लोग क्या कर रहे हैं? ई गवर्नेंस पे फोकस है, डिजिटाइजेशन पे फोकस है. फॉर एग्जांपल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स दिया जा रहा है कस्टमर पब्लिक को. ठीक है. डिजिटाइजेशन पे फोकस है, ई गवर्नेंस पे फोकस है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस है. पब्लिक और प्राइवेट मिलके वेलफेयर प्रोग्राम्स कैरी आउट कर रहे हैं, रोड नेटवर्क्स बना रहे हैं. मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है. जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन जो है वो इट कम्स अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. सो ये एक प्रेजेंट स्टेटस है. तो एवोल्यूशन में क्या आया? डिफरेंट पीरियड्स में, डिफरेंट एरास में हमने इसको डिवाइड कर दिया गया. क्लासिकल एरा, देन comes behavioral era, then new public administration, then public choice and new public management, then comes digital administration and e-governance. present status में क्या है? sustainable development programs carry out की जा रही है. public private partnership पे फोकस किया जा रहा है. e-governance पे फोकस किया जा रहा है. e-governance पे फोकस किया जा रहा है. digitization पे फोकस किया जा रहा है. ओके. तो
तो ये था मीनिंग, सिग्निफिकेंस, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन एवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस। गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।